हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंस सीखो विद सीए इब्राहिम। हम जो सीखेंगे उसका कंटेंट मैंने डाल रखा है वेबसाइट पे, वो मैं अभी आपको ले चलूँगा। मेरी एडवाइस यही होगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक पेन और कॉपी लेके बैठे। ओके, कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए। अगर नहीं है तो बाद में नोट कर लेना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कंटेंट मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी है ही, तो आप वहाँ पे जाके वहाँ से नोट कर सकते हैं, बाद में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे मेरी वेबसाइट पे चलते हैं। जैसे आप ये गूगल खोलेंगे, यहाँ पे फाइनेंसी को डालेंगे। फाइनेंसी को लिखने के बाद गूगल पे फर्स्ट फर्स्ट पे ही आता है मेरा फाइनेंसी को का फाइनेंसी को की वेबसाइट। ये है मेरी वेबसाइट, लोगो ये रहा। इस पर आप क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद फैक्ट्री करनी है यार। इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक तो ये फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, इस पर क्लिक कर सकते हैं। स्टॉक टू बाय, इसमें क्या है कि मैं कुछ स्टॉक्स पर डालता रहता हूँ जो मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकर के वहाँ पे जा सकते हैं। अमेजोन बेस्ट ऑफर्स अप टू 90% ऑफ, इसमें क्या है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अमेजोन की वेबसाइट खुल जाएगी। ओके, तो अगर आपको कुछ अमेजोन का खरीदना हो तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। हाँ, मेरा कुछ कमीशन इसमें बन जाएगा। आपका प्राइस सेम ही रहेगा, लेकिन मेरा कुछ कमीशन बनेगा अमेजोन के प्रॉफिट मार्जिन से, मेरा कुछ कमीशन बन जाएगा। तो हमें अभी क्या करना है, हमें सोचना है फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ। रुक जाओ यार, ऐसा दिखेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ एड्स लगा रखे हैं मैंने, भाई मैनेज कर लेना इसको। ये रहा, ऐसे आएगा मोबाइल में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ये एड्स को क्लोज कर देते हैं। चलो, चला गया। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, वो कुछ दिक्कत हो गई थी मेरे को। यहाँ पे है ना, तो पहला फर्स्ट डे को, फर्स्ट डे फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे का सीखते हैं क्या क्या है इसमें। इसकी जो बेसिक्स मेनली 3 दिन तो बेसिक ही सीखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट ओवरव्यू। देखो भाई, इसमें फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, ये इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ओके, financial market serves as a platform as where buyer and seller come together to trade financial instruments. मेनली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके ट्रेड, जहाँ पे ट्रेड होता है वो फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं उसको। जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, एक मिनट यार, ऐड है, कमोडिटीज हो गया। स्टॉक्स में जो हमारे शेयर्स, कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो हो गए। ओके, बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स मतलब कि बॉन्ड्स आपको शायद पता हो या फिर ना पता हो, कंपनी इशू करती है। इस पे ना एक फिक्स परसेंटेज इंटरेस्ट का परसेंटेज रहता है। ओके, कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। तो 10% मतलब कि आपको हर साल मिलेगा। ओके, और जब आप उसको रिडीम करोगे तो आपका जो कैपिटल है वो भी मिल जाएगा। मीन्स इससे ये फ़ायदा क्या हुआ कि आपको 10% हर साल मिला भी, और जब आपने रिडीम किया तो आपका जो कैपिटल लगाया था आपने, वो भी मिल गया। ओके, कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ मेनली, कमोडिटीज़ क्या है कि जैसे स्टॉक्स का परचेज होता है, परचेज एंड सेल्स होता है, वैसे ही कमोडिटीज़ में भी परचेज एंड सेल्स होता है। ओके, ये भी एक अलग ये भी एक अलग इसका भी एक अलग मार्केट होता है। तो मेनली फोकस हम स्टॉक्स पे ही करेंगे। ठीक है, ये आगे इसके बारे में लिख रखा है कि भाई इकोनॉमी में क्या कैसे ये हमें सपोर्ट करता है। मेनली आपको जो कॉन्सेप्ट है कि फाइनेंशियल मार्केट होता का क्या है। फाइनेंशियल मार्केट वो होता है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं, किसके लिए, किसका ट्रेड करने के लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने के लिए। मोटा मोटी क्रक्स यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट, मनी मार्केट में क्या है, मनी मार्केट पढ़ लेते हैं यहाँ पर। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लैंडिंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स। ओके, शॉर्ट टर्म की जो भी बोरोइंग्स और लैंडिंग्स हैं, उससे डील करता है मनी मार्केट।
जिनका पीरियड टिपिकली 1 ईयर और लेस होता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, ये चीज़ें इसमें आती हैं। ओके, तो आपने फाइनेंशियल मार्केट सीखा, आपने मनी मार्केट सीखा। मनी मार्केट में क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आती हैं, बोरोविंग्स एंड लैंडिंग्स आती हैं जिनका पीरियड से 1 साल से कम होता है, ट्रेजरी बिल्स आते हैं। मेनली जो हमारा ये है कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट, इसको हमें सीखना है। ये तो नॉलेज पर्पज के लिए था। कैपिटल मार्केट encompasses the buying and selling of long-term financial instruments, okay, such as stocks and bonds. इसमें bonds बता रहा है, bonds आता है, okay. The stock market, the subset of the capital market. कह रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो सबसेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अच्छा, एक बार इससे आप क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट में हमने क्या सीखा था, फाइनेंशियल मार्केट में एक मनी मार्केट हमने यहाँ पढ़ा था, ये रहा मनी मार्केट, ओके। तो ये हमने पढ़ा था, और ये फिर कैपिटल मार्केट पढ़ा था। फाइनेंशियल मार्केट में दो आ गए, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ओके। कैपिटल मार्केट में क्या आया, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बताया, मनी मार्केट आपको बताया, कैपिटल मार्केट में आपको बता दें कि इसमें जो है हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आते हैं। ट्रेडिंग ऑफ शेयर, आगे पढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स द ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी द्वारा जो शेयर्स इश्यू होते हैं उनकी ट्रेडिंग होती है मेनली, ठीक है। इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। जो इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके लिए करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के लिए करते हैं, ओके। इनसे इनको क्या फायदा होता है, इनका जो फायदा होता है एक कैपिटल गेन होता है और एक इनका डिविडेंड मिलता है। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। आगे मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। तो इन्वेस्टर के लिए ये फायदा हो जाता है, कैपिटल गेन और डिविडेंड, ठीक है। 1 2 3 ये 3 हो गए। प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट सीखेंगे। प्राइमरी मार्केट किस में आता है, कैपिटल मार्केट में आता है। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ओके। द प्राइमरी चलो पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट। द प्राइमरी मार्केट इज वेयर अ न्यू सिक्योरिटी आर इशूड। देखो क्या है कि आपने आईपीओ का नाम सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है पहली बार जो लिस्ट करती है ना स्टॉक एक्सचेंज में अपने अपनी सिक्योरिटीज, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। वो प्राइमरी मार्केट में इशू करती है, ओके। अगर कंपनी आईपीओ ला रही है तो वो प्राइमरी मार्केट में हो गया। Companies raise capital by selling newly issued stocks or bonds directly to investor। जैसे मान लो मैं आईपीओ में लगाता हूँ, मेरे आईपीओ लगते भी है, अच्छा। तो जैसे मैंने अप्लाई किया, कंपनी ने इशू किया, मैंने अप्लाई किया, मेरे को मिल गया, तो वो मैंने प्राइमरी मार्केट में अप्लाई किया, ओके। अब अगर मैंने उसको, वो मेरे को मिल गया, जो आईपीओ था वो मेरे को मिल गया, फिर मैंने अगर उसको बेच दिया, मेरे से किसी और ने खरीदा, वो सेकेंडरी मार्केट की इसमें आ जाता है, वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। तो प्राइमरी मार्केट क्या, कि कंपनी ने अपना सिक्योरिटी इशू किया पहली बार, वो हो गया प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में, द सेकेंडरी मार्केट इज वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अमंग द इन्वेस्टर। क्योंकि सिक्योरिटी तो सेम ही थी, मेरे को आईपीओ मिला, मैंने फिर सेल कर दिया, किसी ने तो खरीदा, तो वो आ गया सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएससी, और ये कहाँ पे ट्रेड होते हैं, ये बीएससी और एनएससी पे ट्रेड होते हैं। चलो भाई, ये बीएससी और एनएससी अभी आगे आएगा, पहले हम देख लेते हैं सेबी। सेबी क्या होता है, आपको समझ में आया नहीं, ये प्राइमरी मार्केट क्या हो गया और सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया। तो इसमें आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में दो पार्ट है, एक तो है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट, ओके। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसके हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जो यहाँ पे हैं, छोटे 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 कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं। इसको करते हैं। देखो पहला तो है बीएससी, सॉरी बीएससी नहीं, मैं यहाँ पे था सेबी था ना। सेबी, सेबी क्या है, सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी दैट ओवरसीज एंड रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। देखो भाई, जो भी
स्टॉक मार्केट है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, वो सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। इट्स रोल इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, promoting fair and transparent market and ensuring the integrity of securities market। मेनली जो इसका जो काम होता है वो प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। भाई कुछ गलत ना हो इन्वेस्टर के साथ, है ना, धोखाधड़ी ना हो, कुछ ऐसा ना हो जिससे कि उनको काफ़ी लॉस हो जाए। ये मेनली इसका काम होता है रेगुलेट करने का। ओके, बीएससी एंड एनएससी के बारे में आप पढ़ते हैं, सेबी के बारे में कंप्लीट। अब बीएससी क्या होता है और एनएससी क्या होता है, देखिए बीएससी और एनएससी मेनली एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, बीएससी का फुल फॉर्म हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का फुल फॉर्म हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी एस्टेब्लिश, ये एस्टेब्लिश देख लेना भाई, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा है, ये पढ़ लो। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड्स स्टॉक, बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स। मेनली ये कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मार्केट है, मार्केट है, मार्केट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे कोई भी बंदा, कोई भी बायर आएगा, सेलर आएगा, बायर परचेज करेगा, सेलर सेल करेगा, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सेम एनएससी भी, एनएससी का भी ये सेम ही काम है। ओके, एनएससी का भी सेम ही काम है। अच्छा जी, इंडेक्स क्या होता है, यार एड्स लगा रखे हैं ना मैंने। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स देखिए मेनली जो है, इंडेक्स इज द स्टैटिकल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्टॉक इन द मार्केट। देखिए कुछ सिक्योरिटीज को अगर एक जगह हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे, वो इंडेक्स के माध्यम से मेजर करेंगे। ओके, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर विद इंसाइट इनटू द ओवरऑल मार्केट मूवमेंट। मार्केट कहाँ जा रहा है, मान लो 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स को कंबाइन करके एक हमने इंडेक्स बना दिया। अब इंडेक्स मान लो बढ़ रहा है। ओके, इसका मीन्स कि जो 50 में से मान लो 30 या 40 स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कुछ घट भी रहे हो, लेकिन जो मेनली एक ओवरऑल जो मार्केट का मूवमेंट पता चलता है, इससे पता चल जाता है कि ज़्यादातर स्टॉक कहाँ पे जा रहे हैं। ये अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लो कि इंडेक्स में हमारे पास एक है सेंसेक्स, एक है निफ्टी। सेंसेक्स किसके लिए आता है, बीएससी के लिए आता है। निफ्टी किसके लिए आता है, ये हमारा एनएससी के लिए आता है। ओके, निफ्टी 50। द सेंसेक्स short for the sensitive index is a benchmark index of the BSE। देखो BSE के लिए जो एक बेंचमार्क इंडेक्स है वो BSE के लिए सेंसेक्स है। ओके, it represents the performance of 30 well established and financially sound companies listed on BSE। देखो जिन 30 कंपनीज का इंडिया की मार्केट वैल्यू सबसे अच्छी है, मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जिनकी कैपिटल सबसे ज़्यादा है, उन 30 कंपनीज को इसमें ऐड किया गया है सेंसेक्स में। अब मान लो कि अगर सेंसेक्स कब बढ़ता है, सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है, इसका मीन्स क्या है कि जो ये 30 कंपनी है ना, इसमें से मोस्टली कंपनीज के शेयर आज बढ़ रहे हैं, तभी ये सेंसेक्स बढ़ रहा है। ओके, अगर मान लो ये 30 कंपनी में से ज़्यादातर कंपनीज के जो प्राइस आज घट रहे होंगे, तो सेंसेक्स भी गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। ओके, ऐसी है आपका निफ्टी। निफ्टी में क्या, निफ्टी क्या है कि ये जो एनएससी हमारा ये स्टॉक एक्सचेंज है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका बेंचमार्क इंडेक्स है। ओके, इसमें कितनी कंपनी है, इसमें 30 थी, इसमें 50 है। अब 50 में से क्या, 50 में से अगर मान लो 50 में से 45 बढ़ रही हैं, या फिर 40 बढ़ रही हैं, या फिर 50 का 30 भी बढ़ रही हैं कंपनीज, तो निफ्टी बढ़ेगा। ओके, अगर इसमें से ज़्यादातर कंपनीज के प्राइसेस आज गिर रहे हैं, तो निफ्टी भी गिरेगा। ओके, तो इस तरीके से इनको मेज़र किया जाता है।
मेनली जो जो मेनली जो जैसे मान लो ये 50 कंपनीज है, इनका जो मार्केट कैप होता है ना, उसको वेट दे के ना वेट दे के उसको कैलकुलेट किया जाता है। मान लो रिलायंस है, रिलायंस 100 करोड़ की है, और लेट से है ना, और कोई और कंपनी है वो 50 करोड़ की है, तो रिलायंस का वेट कितना आया? रिलायंस का वेट 2 आया, इसका 1 आया, टोटल हो गया 3 हो गया ना। तो जो टोटल वेट होगा वो 3 हो गया। इसका मतलब क्या कि रिलायंस का वेट ज़्यादा है, रिलायंस का वेट ज़्यादा है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लेना। अगर फिर भी ना समझ में आया तो एक क्वेश्चन पूछ लेना, कमेंट कर देना, वो मैं एक बार आपको समझा दूंगा। तो इसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या हमने सीखा आज। देखिए, हमने जो शुरुआत करी थी वो करी थी हमने फाइनेंशियल मार्केट ओवरव्यू से। ओके, फाइनेंशियल मार्केट मैंने सिखाया था कि इसमें क्या आता है। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज। मनी मार्केट फिर मैंने सिखाया था, मनी मार्केट में क्या आता है। मनी मार्केट में जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, जिनका पीरियड होता है जिनका पीरियड क्या होता है, 1 ईयर और लेस से होता है। ओके, फिर हमने सीखा था कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या क्या आता है, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, स्टॉक स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक एंड बॉन्ड्स सीखा था इसका मेनली। और इसमें एक और चीज़ हमने सीखी थी कि इन्वेस्टर क्यों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैपिटल गेन और डिविडेंड्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इसका इसका मैं आगे बताऊंगा, इसका आगे है, इसका आगे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर हमने क्या सीखा था, फिर हमने सीखा था प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मैंने बताया था कि आईपीओ, जैसे आईपीओ होता है ना। आईपीओ में कोई अप्लाई करता है, जो फर्स्ट टाइम कंपनी लेके आती है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट यही यही बोला था कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है, जो आईपीओ में आई थी लेकिन जिसने ली, फिर उसी सिक्योरिटीज को फिर खरीदने बेचने ले जाते हैं, तो उसको सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। सेबी का क्या बोला था, सेबी का मैंने ये बोला था कि सेबी जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, ओके, जो नज़र रखती है इसको स्टॉक मार्केट पे। बीएसई क्या है, बीएसई एक स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्ड, जो वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, बीएसई एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। मेनली यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, स्टॉक्स की परचेज और सेल होता है। एनएससी क्या होता है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बीएसई है। ओके, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मेनली एक सिक्योरिटी का बास्केट है, जिसको जिसमें काफ़ी सारी सिक्योरिटीज हैं, और ये एक ओवरऑल मार्केट मूवमेंट को प्रेजेंट करता है, दर्शाता है। ओके, इंडेक्स में हमारे पास दो हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स किसके लिए है, बीएससी के लिए है, जिसमें 30 कंपनियां आती हैं। और निफ्टी निफ्टी किसके लिए है, एनएससी के लिए है, जिसमें 50 कंपनियां, मेजर कंपनी आती हैं। ओके, ठीक है, कंक्लूजन आप पढ़ लेना। बाकी आपको नोट्स बनाने हो तो नोट्स में बताता हूँ क्या क्या है, मेनली इसके मेन मेन पॉइंट नोट कर लेना है जो जो मैंने सिखाए हैं। ओके, ठीक है, ओके।